द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 4 में आज हम कवर करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हम सबसे पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को समझेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनकी मदद से हम समझेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। मतलब कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो एक स्टेप में नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्लासिफिकेशन में। अब इन नंबर ऑफ़ स्टेप्स को हम कहते हैं हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हर एक स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट करता है रैंक, या फिर कैटेगरी भी कह देते हैं रैंक को हम। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सारे कैटेगरीज को साथ में हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी इज़ रेफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरीज मतलब सारी जो कैटेगरीज होती हैं, हर एक कैटेगरी को हम क्या कह सकते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोन, टेक्सोन क्या होता है? टेक्सोन इज सिंगुलर एंड इसका प्लूरल वर्ड होता है टेक्सा। टेक्सोन रिप्रेजेंट्स any level of grouping of organisms based on certain easily observable characteristics. easily observable characteristics क्या होता है? इसको हम फिनोटाइप के बेसिस पे। हमारे पास यहाँ पे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, ये इसका सीक्वेंस है। किंगडम, फाइलम, डिवीजन। फाइलम यूज़ होता है फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन यूज़ होता है फॉर प्लांट्स। तीसरा इज़ क्लास, फोर्थ इज़ ऑर्डर, फिफ्थ इज़ फैमिली, सिक्स्थ इज़ जीनस, सेवन्थ इज़ स्पीशीज़। यहाँ से एक क्वेश्चन आसानी से बन जाता है नीट के लिए कि ये ऑर्डर पूछ लेते हैं सीक्वेंस में कि पहले क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, ऐसे सीक्वेंस में पूछ लेते हैं। ये ट्रिक है लर्न करने के लिए, ताकि हम मिक्सअप इधर उधर ना कर दे किसी भी वर्ड को। हम जब किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ जाते हैं तो स्पेसिफिसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। एंड अगर किंगडम में देखें तो वहाँ पे स्पेसिफिसिटी डिक्रीज़ हो रही है। किंगडम में मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर होता है, स्पीशीज़ में मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है एंड जनरल कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब सिमिलर कैरेक्टर स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा था एंड ऊपर जा रहे हैं तो कम हो रहा है। एंड जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो किंगडम में जनरल कैरेक्टर जो है वो मैक्सिमम है, एंड हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं जनरल कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक नोट पॉइंट कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले लीनियस ने 5 कैटेगरीज में बांट रखा था इसे, और वो कौन कौन से थे? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ एंड वेराइटी। वेराइटी को लेटर ऑन दिस वेराइटी वॉज रिमूव्ड एंड 3 more कैटेगरीज आर एडेड। मतलब कि बाद में इस वेराइटी को, 5th वाले को रिमूव करके 3 more कैटेगरीज को ऐड किया गया था। तो टोटल कितने हो गए रिमूवल के बाद? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हो गए, या फिर हम इसी को कह देते 7 मेन कैटेगरीज, या फिर इसी को कह देते 7 कंपल्सरी कैटेगरीज। यहाँ पे जो 7 कैटेगरीज है इसको हम 7 रैंक्स या फिर 7 लेवल्स भी कह सकते हैं। ये सारे डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं एक ही चीज़ के लिए। यहाँ पे एक और पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। मतलब कि ये जो 7 कैटेगरीज होती हैं इनके बीच बीच में कहीं कहीं 21 इंटरमीडिएट सब 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्राइब्स का। ट्राइब जो है वो प्रेजेंट होता है जीनस एंड सब फैमिली के बीच में, एंड ये एक क्या है? इंटरमीडिएट कैटेगरी है। ट्राइब एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है जो कि प्रेजेंट होता है जीनस एंड सब फैमिली के बीच में। अब हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्पीशीज़ के बारे में देखेंगे। स्पीशीज़ क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल्स वन अनदर
इन ऑल एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनको हम कहते हैं स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो होते हैं वो एबल होते हैं टू इंटरब्रीड फ्रीली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए वो इंटरब्रीड कर पाते हैं फ्रीली इन नेचर। स्पीशीज़ क्या होती है, यहाँ पे स्पीशीज़ की डेफिनेशन लिखिए। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है स्पीशीज़ के। ह्यूमन, कैट, डॉग। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ट्यूबरोसम, निग्रम, मेलॉन्जना, फैमिलैरिस, ल्यूपस, ऑरियस, लियो, टिग्रिस, पैडस, ये सारे क्या है, एक स्पीशी, ये सारे स्पीशीज़ हैं। एंड ट्यूबरोसम का कॉमन नेम क्या होता है, पोटैटो। सोलैनम निग्रम का होता है मकोई। सोलैनम मेलॉन्जना का होता है ब्रिंजल। ऐसी कैनिस फैमिलैरिस का डॉग, कैनिस ल्यूपस वुल्फ, कैनिस ऑरियस जैकाल। एंड ये सारे बिलोंग किससे करते हैं, फैमिली कैनिडेई से। वैसे ही पैंथरा लियो लॉयन, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा पैरडस लियोपर्ड। एंड ये सारे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैलिडेई। यहाँ पे एक पॉइंट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने। इनके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने कहा था, ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम सच ग्रुप्स। यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीशीज़ होगी जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। इसका एग्जांपल हमारे पास है म्यूल। म्यूल किसके फर्टिलाइजेशन से बनता है, डंकी एंड हॉर्स के। ये दोनों एक डिफरेंट स्पीशीज़ है एंड इसके फर्टिलाइजेशन से हमें देखने को मिलता है म्यूल विच इज़ अ स्टेराइल हाइब्रिड। आज की वीडियो में हम लास्ट टॉपिक जो देखेंगे वो हमारा है जीनस। बाकी के जो कैटेगरीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ इज कॉल्ड जीनस। जीनस में मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं अगर हम कंपैरिजन करें टू स्पीशीज़। अब एग्जांपल्स क्या है जीनस के, सोलैनम एक जीनस होता है, पैंथरा जीनस होता है, कैनिस जीनस होती है ऑफ डॉग, फैलिस जीनस होता है कैट का। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीनस के बारे में हमें बता रखा है, जैसे कि पॉलीटिपिक जीनस एंड मोनोटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस क्या होता है कि इसमें एक स्पीशीज़, जीनस प्रेजेंट इन मोर देन वन स्पीशीज़, एक से ज़्यादा स्पीशीज़ में वो जीनस देखने को मिलेगा। एग्जांपल जैसे कि सोलैनम, ट्यूबरोसम, मेलॉन्जना एंड निग्रम, ये सारे क्या है, जीनस है। एंड ये सारे ये सारे स्पीशीज़ है एंड ये सारे किस जीनस में आते हैं, सोलैनम। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ है जो कि एक ही जीनस में आ रहे हैं, तो ये हम कहेंगे पॉलीटिपिक जीनस। वैसे एक और एग्जांपल है पैंथेरा। अब दूसरा हमारे पास क्या है, मोनोटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस क्या होता है, ये एक ही स्पीशीज़ में जीनस ये वाला देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जांपल होमो देखने को मिलता है इन जीनस सेपियंस। सेपियन जीनस में हमें, सेपियन स्पीशीज़ में हमें होमोजीनस देखने को मिलता है।